हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ समाजशास्त्र के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। नंबर 1, किसने धर्म को लोगों की अफीम समझा है? ये है आपके कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स मानते थे कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम है। जिस प्रकार अफीम मनुष्यों की सोच समझ को खत्म कर भ्रम में रखता है, उसी प्रकार धर्म भी वही कार्य करता है। इसलिए इन्होंने कार्ल मार्क्स ने धर्म लोगों जो है अफीम बताई है। नेक्स्ट है, सभ्यता सदैव आगे बढ़ती रही होती है। सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं। ये आपका मैकाइवर ने कहा था। इनका मानना था कि सभ्यता हमेशा आगे की ओर बढ़ती है जबकि संस्कृति हमेशा आगे की ओर नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है, एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। ठीक है, समिति कहते हैं। इसका यह उद्देश्य होता है कि मतलब एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति बनाई जाती है, और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसको हम मतलब ख़त्म भी कर देते हैं। ख़त्म भी मतलब हो सकती है। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंध किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े होते हैं? समिति के साथ प्राथमिक रूप से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के के साथ विवाह करती है तो ये व्यवस्था कहलाती है। ये प्रतिलोम विवाह होता है। अगर हम जस्ट इसका उल्टा कर दें कि जो है निम्न जाति की लड़की और उच्च जाति के लड़के के साथ विवाह करती है तो वो हमारा प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है पेपर में। नेक्स्ट है, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? ये आपकी मर्टन ने दी। नेक्स्ट है, समकालिक, ये कथन और कारण है। समकालिक समाज में विवाह का सर्वाधिक सामान्य रूप एक विवाह प्रथा है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ ही रही है। तो विवाह का जो है सर्वाधिक सामान्य रूप माना जाता है। नेक्स्ट है, तर्क, स्त्रियों का सामाजिक स्तर केवल एक विवाह प्रथा के जरिए ही ऊंचा उठता है। ये कहना उचित नहीं है, यह कहना उचित नहीं है। ये इसमें तर्क दिया जा रहा है कि जो समकालीन समाज में विवाह का जो सर्वाधिक महत्व है वो सबसे ज़्यादा है। ये बात सही है, लेकिन स्त्रियों का सामाजिक स्तर में केवल एक विवाह प्रथा के जरिए ऊंचा उठना ये नहीं मान्य है। ये मतलब है कि स्त्रियों का जो सामाजिक स्तर है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से समानता, सामाजिक स्तर से भी ऊंचा उठाया जा सकता है, ना कि केवल विवाह से ही। केवल विवाह ही ऐसा नहीं है कि उससे ही स्त्रियों का जो है स्तर ऊंचा उठेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमारी जो है वही है मिलान सूची 1 और सूची 2। तो पहला है अंत्य समूह एवं बाह्य समूह। तो इसमें आपका ए सही है और आर गलत है। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ये वाला सही है और ये वाला गलत है। नेक्स्ट है, अंत्य समूह एवं बाह्य समूह। अंत्य समूह और बाह्य समूह समनर का है। प्राथमिक और गौण समूह ये तो सभी जानते हैं, कूले का है। गेमेनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट। गेमेनसॉफ्ट का मतलब है समुदाय से, और गैसेलसॉफ्ट का मतलब है समिति से। ये दोनों इसका टॉनीज का है। नेक्स्ट है, समव्रत और विव्रत समूह, ये होमोन्स का है। नेक्स्ट आ जाइए, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वह कहलाते हैं। वो कहलाते हैं जीवन यात्रा के संस्कार। जीवन यात्रा के संस्कार यानी अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है, मातृ सत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? मतलब किसकी नहीं है? मातृ सत्तात्मकता की विशेषता नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है। पहला पढ़ते हैं, वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है। विवाह संबंध स्थायी नहीं है। पत्नी अपने पति के घर में रहती है। स्त्रियों की संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। तो अगर हम मातृ सत्तात्मकता की बात करें तो इसमें जो नहीं वाली बात पूछी जा रही है, तो पति अपने पति के घर में रहती है। ये इसमें इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, ये विशेषता गलत है। ये जो है ये भारत के केरल में नाय, गौड़ और पूर्वोत्तर के कुछ जनजातियों में पाया जाता है।
ये मातृसत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत किसने प्रतिपादित किया है? डेहरनडॉर्फ ने। थैंक यू।